दिमाग में छपी बातों को दिमाग से कैसे निकाला जाए। आप स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे आपके सामने एक चमचमाती गाड़ी है। ये बहुत खूबसूरत गाड़ी है, बहुत महंगी गाड़ी है, लेकिन इस गाड़ी का मालिक बहुत परेशान है। वो परेशान क्यों है? क्योंकि ये गाड़ी रिवर्स गियर में रुक गई है, ये गाड़ी बैक गियर में अटक गई है। वो इस गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन ये गाड़ी पीछे की ओर जा रही है। अब इस गाड़ी को तो ठीक किया जा सकता है, गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जाइए या मैकेनिक को गाड़ी के पास लाइए। गाड़ी को रिवर्स गियर से निकाला जा सकता है और फॉरवर्ड गियर में डाला जा सकता है। ये गाड़ी ठीक हो सकती है, लेकिन अगर ये गाड़ी बैक गियर में ही अटकी रहेगी तो ये गाड़ी सिर्फ पीछे की ओर जाएगी, तो ये गाड़ी यूजलेस हो जाएगी। मैं ये बात आपको, ये एनालॉजी क्यों समझा रहा हूं, इस बात को जरा ध्यान से समझिए। अगर आपके दिमाग में कुछ विचार छप गए हैं, पुरानी घटनाएं हैं, पुरानी बातें आपको परेशान करती हैं, तो आप इस एनालॉजी को ध्यान से समझिए। आपकी जिंदगी की गाड़ी भी आपके दिमाग में रिवर्स गियर में अटक गई है। आपकी जिंदगी की गाड़ी में भी बैक गियर लगा हुआ है। आपकी जिंदगी वैसे तो आगे बढ़ रही है, समय तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैक गियर लगा हुआ है। आप अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, जो घटनाएं आपके जीवन में आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 5 साल पहले हुई, जो विचार कुछ महीनों पहले आया, आज भी आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रियल समझ के उस पर प्रतिक्रिया दे रहा है। आप जानते हैं आपकी ये गाड़ी क्यों अटकी हुई है और कहां अटकी हुई है? ये गाड़ी अटकी हुई है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, वहां से आगे निकल ही नहीं रही, जिसकी वजह से आप तनाव में हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क करना नहीं जानता। अगर आप किसी विचार को बार बार दोहराएंगे, अगर आप किसी थॉट की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, किसी चीज को बार बार इमेजिन करेंगे, कुछ बार बार सोचेंगे, कोई एक्शन बार बार लेंगे, वो जो प्रैक्टिस आपकी होगी, चाहे वो जाने अनजाने हो, चाहे आप जानबूझ के करें, चाहे वो सोच समझ के करें, किसी भी प्रैक्टिस को, किसी भी विचार को अगर आप बार बार दोहराएंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड की वो एक रियलिटी बन जाएगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी पे प्रतिक्रिया देगा और उसी के अनुरूप आपकी मानसिकता बनेगी और आपका जीवन चलेगा। तो आपके साथ यही हुआ, कुछ विचार आपके दिमाग में चले जिनको बार बार दोहराया गया, अब वो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बन गए और आपकी जिंदगी की गाड़ी उससे आगे बढ़ ही नहीं रही। यानी आपकी जिंदगी की गाड़ी आपके सबकॉन्शियस माइंड में अटक गई, बैक गियर में अटक गई। वैसे तो समय आगे बढ़ रहा है, समय कभी पीछे नहीं हटता, समय ने तो आगे बढ़ना ही सीखा है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड आज भी 10 साल पहले रुका हुआ है, 5 साल पहले रुका हुआ है। आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ महीनों पहले कुछ विचारों में घूम रहा है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि प्रेजेंट मोमेंट क्या है। सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं समझता कि प्रेजेंट मोमेंट क्या है, वो एक ही भाषा समझता है कि आपने उस तक क्या मैसेज बार बार पहुंचाया, किस विचार की प्रैक्टिस की, किस थॉट की प्रैक्टिस की, तभी आप परेशान हैं। अब अगर जिंदगी की गाड़ी को, अगर आपको रिवर्स गियर से निकालना है, बैक गियर से निकालना है, तो उसका क्या तरीका है? ना तो आपको अपनी थॉट से लड़ना है, ना अपनी थॉट से डरना है और ना अपनी थॉट से भागना है। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड तक बार बार लगातार पॉजिटिव मैसेजेस पहुंचाने हैं। आपने पॉजिटिव अपने इमोशंस को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव एक्शंस लेने हैं, लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि एक बार अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पुराने विचारों की प्रोग्रामिंग हो चुकी है। आप पॉजिटिव होने की कोशिश करेंगे, आप खुश होने की कोशिश करेंगे, आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका बैक गियर लगेगा, यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको पुराने विचारों की ओर खींचेगा, क्योंकि उसका मानना यह है कि पुराने विचार ही रियल हैं। जो थॉट्स आपके दिमाग में बार बार चले वही रियल है और जो नया आप करने जा रहे हैं वो झूठ है, हालांकि वो सच है। लेकिन आपने चाहे रो के करें, चाहे हंस के करें, चाहे जैसे भी करें, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पॉजिटिव मैसेज पहुंचाना है,
पॉजिटिव एक्शन लेना है, पॉजिटिव फील करना है। लगातार बार बार जब आप पॉजिटिविटी की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी जिंदगी की गाड़ी जो रिवर्स गियर में अटकी हुई है वो प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएगी। जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो प्रेजेंट मोमेंट में आना पड़ेगा। हैं तो आप प्रेजेंट मोमेंट में ही, इस समय आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं और आप ये जानते हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है। तो हमारी जितनी भी प्रैक्टिस होगी वो ये होगी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें प्रेजेंट मोमेंट में लेके आए, यानी कि वर्तमान समय में कि अभी क्या चल रहा है। बार बार आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये मैसेज पहुंचाना है कि अब मैं स्वस्थ हूं, अब मैं तनाव मुक्त हूं, अब मेरा जीवन बहुत स्थिर है, मेरा मन शांत और स्थिर है। ये मैसेज आपको बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है। मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन जाएगी। लगातार बार बार आपको जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाना है तो ये प्रैक्टिस आपको करनी ही होगी, प्लान बी नहीं है। देखिए, तनाव मुक्त जीवन जीना संभव है अगर आप अपने प्रति जागरूक हो जाएं, सेल्फ अवेयरनेस आप में हो। सेल्फ अवेयरनेस यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपनी थॉट्स के प्रति, अपने एक्शंस के प्रति जागरूक है कि क्या मैं अपना जीवन 10 साल पहले जी रहा हूं या वर्तमान समय में जी रहा हूं। इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, पुरुषार्थ लगेगा, कष्ट होगा, वो कष्ट सहन कर लीजिए और आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, अगर कोई मटेरियलिस्टिक गाड़ी है तो उस गाड़ी को तो मैकेनिक ठीक कर देगा, लेकिन ये आपके दिमाग की गाड़ी है। इस गाड़ी को रिवर्स गियर से आप ही को निकालना होगा। उसके लिए बार बार आपको खुद से सेल्फ टॉक करनी होगी। सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी होगी। हर समय जो आप अपने अंदर खुद से इनर डायलॉग्स बोलते हैं वो पॉजिटिव बोलिए। खुद से हमेशा पॉजिटिव बात कीजिए, खुद में विश्वास कीजिए, क्योंकि उससे आपका एक नया बिलीव सिस्टम बनेगा। जब आपका एक नया बिलीव सिस्टम बनेगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक नई रियलिटी की ओर जुड़ेगा। जब आप बार बार लगातार खुद को पॉजिटिव कमांड देंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटो पायलट मोड पे हो जाएगा। ऑटो पायलट मोड पे होना यानी कि अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली, अगर आप किसी प्रैक्टिस को करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली चलता है। तो अगर कुछ पॉजिटिव आपके दिमाग में चलता है, कुछ पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव एक्शंस, पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम, और वो ऑटोमेटिक हो जाए तो आप लगातार बार बार पॉजिटिव होते ही चले जाएंगे। पॉजिटिविटी के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे। और अगर आपके दिमाग में नेगेटिव ऑटो पायलट मोड हो गया तो यानी कि आपकी नेगेटिविटी अपने आप चलेगी। नेगेटिविटी को दिमाग से खींच के बाहर निकालने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर आप नेगेटिव थॉट्स से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आप अगर ये सोचते हैं कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से नेगेटिव थॉट्स को निकाल के पॉजिटिव थॉट्स डालूंगा, ये संभव नहीं है। आप पॉजिटिव थॉट से जुड़ना शुरू कीजिए। सबकॉन्शियस माइंड तक बार बार ये मैसेज पहुंचाइए कि मैं शांत और स्थिर हूं, मैं तनाव मुक्त हूं, मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। अपने आप धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड की कमांड आपके पुराने विचारों पे लूज होती जाएगी और धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटो पायलट मोड पे होगा, यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक नई प्रैक्टिस को पकड़ेगा। नई प्रैक्टिस होगी पॉजिटिविटी की, पॉजिटिव एक्शंस की, पॉजिटिव इमोशंस की, पॉजिटिव फीलिंग्स की और पॉजिटिव सेल्फ टॉक की। लगातार बार बार आप खुद से पॉजिटिव बात करेंगे, खुद में विश्वास करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे आप तनाव मुक्त हो जाएंगे, स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस लगातार बार बार करनी होगी, क्योंकि हमारा अवचेतन मन एक ही भाषा समझता है और वो भाषा है प्रैक्टिस की। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतने आप तनाव मुक्त होंगे पॉजिटिव थॉट्स की। देखिए, या तो आप अपने जो पुराने पैटर्न्स हैं उनको लेके हर रोज परेशान होते रहिए। अभी होता क्या है, कुछ नेगेटिव थॉट्स, कुछ विचार आपके दिमाग में छपे हैं जो लगातार चलते रहते हैं, यानी जिंदगी की गाड़ी बैक गियर में लगी हुई है। अब आप सोचते हैं कि रोज आप उन थॉट्स से लड़ेंगे
और लड़के जीत जाएंगे, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। हम अपने विचारों से लड़ के जीत नहीं सकते, क्योंकि आपका दिमाग आपने अपने दिमाग को युद्ध का एक मैदान बना दिया है, जहां आपका युद्ध निरंतर अपने साथ चल रहा है, जहां आप अपनी थॉट से, अपने विचारों से, अपने इमोशन से दिन रात लड़ रहे हैं। कब तक लड़ेंगे? और मैं, चाहे आप मेरे वीडियो को दुनिया के किसी कोने में सुन रहे हैं, आप इस बात को जानते हैं कि आप अपनी थॉट से लड़ लड़ के थक चुके हैं, लेकिन अभी भी आप पॉजिटिव नहीं हुए, अभी भी आप तनाव मुक्त नहीं हुए, क्योंकि दिमाग तो युद्ध का मैदान बन गया है। और इससे होता क्या है, जब आप अपनी थॉट से लगातार लड़ते रहते हैं तो आपको लड़ने की प्रैक्टिस हो जाती है। लगातार आप अपनी नेगेटिव थॉट से लड़ते रहेंगे, लड़ते जाएंगे, कुछ नहीं होगा। अगर आप अंधेरे से लड़ते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। आपको तो रोशनी की एक किरण लानी है। वो रोशनी की किरण आप ही के अंदर है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड असीमित शक्तियों का मालिक है। मैं आपको ये बता सकता हूं, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझ लें और इसका सही दिशा में सही तरीके से प्रयोग करें, तो आप खुद ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। बार बार लगातार जिस चीज की प्रैक्टिस की जाएगी, वही आपके जीवन में सत्य बन के आगे निकलेगा। सबकॉन्शियस माइंड को किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। जिस चीज को आप दोहराएंगे, ये उसी चीज को पकड़ेगा और उसी दिशा में आपको आगे लेके जाएगा। अभी आपकी जिंदगी की गाड़ी बैक गियर में इसलिए अटकी हुई है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड अभी वहां से निकल ही नहीं पा रहा। उसको पता ही नहीं प्रेजेंट मोमेंट क्या है। वो आज भी उसी घटना पे, उसी विचार पे अपने एनालिसिस चलाता रहता है। उसका एक एनालिटिकल चार्ट बना हुआ है जो पास्ट पे ही बेस्ड है, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को नई दिशाओं से, नए विचारों से, नए रास्तों से, नई थॉट से, नई पॉजिटिविटी से इंट्रोड्यूस कराया ही नहीं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक कोई, मान लीजिए आप कोई प्रैक्टिस शुरू करते हैं, आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, अच्छा डिसिप्लिन अपनाते हैं, लाइफस्टाइल बदलते हैं, लेकिन आप 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, छोड़ देते हैं। आपको कंसिस्टेंट होना होगा। 1-2 दिन में नहीं, कुछ समय लगेगा। लगातार आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर तनाव मुक्त जीवन जीना है तो एक संकल्प के साथ आपको जीना होगा। और मेरा पर्पस यही है कि आपके और आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहें, आप एक तनाव मुक्त, स्ट्रेस फ्री जीवन जिएं और इस बात पे विश्वास करें कि तनाव मुक्त जीवन जीना संभव है। मैं तनाव मुक्त जीवन जी सकता हूं, खुद में विश्वास कीजिए, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड इस थॉट को पकड़ेगा और इसी थॉट को लेके आगे चलेगा। जब आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा, आपका नजरिया बदलेगा, तो आपके जीवन में नज़ारे बदल जाएंगे। जब आप अपनी दिशा को बदलेंगे तो आपके जीवन की दशा बदल जाएगी। उन रास्तों को छोड़िए जिन रास्तों पे आप कई महीनों से, कई सालों से, कई दिनों से चल रहे हैं। उस रास्ते पे चल के आपको कुछ नहीं मिला। आप अपने रास्ते को बदलिए, आप अपने रास्ते को बदलिए, तभी आप सही मंजिल तक पहुंच पाएंगे। मैं यही चाहता हूं कि हर कोई तनाव मुक्त जीवन जिए। हर कोई डिजर्व करता है एक तनाव मुक्त जीवन जीने को। क्यों ना खुद को थोड़ा सा स्टूडेंट बना के सिखाया जाए। आप सीख लीजिए, प्रैक्टिस करने को एक स्टूडेंट बन के उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसको सीखिए कि कैसे मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करूं। उसको सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए और धीरे 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 आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस दुनिया में ले जाएगा जहां आप तनाव मुक्त जीवन जी पाएंगे, जहां आप इमोशनली, मेंटली स्ट्रांग होंगे, फिजिकली स्ट्रांग होंगे। खुद पे विश्वास करना, संकल्प करना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि मैंने कहा, वो गाड़ी बैक गियर में अटकी हुई थी, वो गाड़ी तो बैक गियर से निकल गई। अब समय आ गया है कि आप अपने दिमाग में, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो जिंदगी की गाड़ी पे बैक गियर लगा हुआ है, उसको वहां से निकालिए और जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाइए और स्ट्रेस फ्री और एक मुस्कान के साथ जीवन को जीना शुरू कीजिए। मेरा पर्पस यही है, आप हंसें, मुस्कुराएं और एक तनाव मुक्त जीवन जिएं। और मैं अपने मिशन में कामयाब हो भी रहा हूं। मेरे वीडियोस के माध्यम से आप लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है और यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं चाहता हूं आप इस सरल सी प्रैक्टिस को कीजिए और तनाव मुक्त हो जाइए। नमस्कार।